नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यूवाइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात आज बंगाल की करेंगे और बंगाल से एक बड़ी खबर आ रही है और खबर ये है कि शुवेंदु अधिकारी ने ऐसी दहाड़ लगाई कि उस दहाड़ के बाद हुमायूं कबीर जो आम जनता उन्नयन पार्टी के नेता हैं, उनके उस पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, उनकी पैंट गीली हो गई या यूं कहें कि गिड़गिड़ाने लगे हैं, क्योंकि इससे ठीक पहले हुमायूं कबीर इस प्रकार के बयान दे रहे थे जिससे ऐसा लग रहा था कि ये तो बिल्कुल कत्ले आम मचा देंगे। लेकिन अब स्थिति ठीक उलट हो गई है। हुमायूं कबीर ने एक प्रकार से 360 टर्न ले लिया है। और वो टर्न क्यों लिया है? क्योंकि कल जो है वो बंगाल विधानसभा में एक विधेयक लेकर शुवेंदु सरकार आ गई और अब उसके बाद ऐसा लग रहा है कि जितने भी गुंडे टाइप के एलिमेंट हैं उनकी खैर नहीं है, क्योंकि अब उनको भी लग रहा है और खास करके हुमायूं कबीर को भी लग रहा है कि हो सकता है कि उनकी भी गिरफ्तारी हो जाए, उनको भी जेल जाना पड़े। इसीलिए अब वो गिड़गिड़ाने लगे हैं और कहने लगे हैं कि उन्होंने तो ना सीएम शुभेंदु अधिकारी को कुछ कहा, ना बीजेपी के किसी नेता को कुछ कहा, लेकिन जो बयान है वो तो अपनी जगह है ही। वो भी हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि क्या-क्या हुमायूं कबीर ने कहा है। और आज इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे और इस बातचीत में इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो हुमायूं कबीर ने अचानक से 360 टर्न लिया है, ये सिर्फ उस विधेयक की वजह से लिया है या फिर आपको लगता है कि अब हुमायूं कबीर को ये डर सताने लगा है कि अब शुभेंदु उनको छोड़ने वाले नहीं हैं? क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल। देखिए, जब से शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल की कमान संभाली है, हम्म। तब से एक खास समूह में बेचैनी है और वो बेचैनी किसी न किसी रूप में प्रकट होती है। कभी हम्म। सिद्दुकुल्ला कुछ बयान देता है, कभी हुमायूं हम्म। कबीर कुछ बयान देता है। और हुमायूं कबीर ने जो विवादास्पद बयान दिया था, हम्म। उसके पीछे एक उद्देश्य है। उसके पीछे उद्देश्य है मुस्लिम वोटरों को मोबिलाइज करना। क्योंकि देखिए, हम्म। हुमायूं कबीर ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, नाओदा और रेजीनगर। हम्म। और दोनों सीटों से वो जीता था, लेकिन रेजी नगर सीट से इस्तीफा दे दिया है उसने। और अब हम्म। रेजी नगर सीट से उस वो अपने बेटे को उपचुनाव में लड़ाना चाहता है। 2 सीटों पर उपचुनाव होंगे, एक रेजी नगर और दूसरा नंदीग्राम। दोनों हम्म। सीटों पर जो उपचुनाव होंगे, तो हुमायूं कबीर की ख्वाहिश है, उसका सपना है कि रेजी नगर से उसका बेटा जीत जाए। तो हम्म। अब रेजी नगर में 72% मुस्लिम वोटर्स हैं। तो वो चाहता है हम्म। कि ये 72% में अगर 50% भी उनके पक्ष में मोबिलाइज हो जाए, तो उसका बेटा हम्म। आराम से विधानसभा पहुंच जाएगा। और इस बिल्कुल। चक्कर में क्या कर रहा है, वो लगातार जो जनसभा कर रहा है, उस हम्म। जनसभा में धमकी वाली भाषा बोल रहा है, मुस्लिमों हम्म। को भड़काने की कोशिश कर रहा है और रोड पर वायलेंस करने की धमकी दे रहा है। देखिए, ये सीधा स्टेट को चैलेंज कि हम्म। उसने 2 जनसभाएं की थी। 26 तारीख को काशीपुर के रेजी नगर में भी किया था, भाषण दिया था। और दूसरा हम्म। शक्तिपुर के द्वारा घाट में भाषण दिया था। और इन हम्म। दोनों में उसने कहा कि वो मुसलमानों को युद्ध के मैदान में ले जाएगा। और हम्म। जो भी विरोधी झंडा ढो रहा है, जो भी नेता, उन हम्म। सबको पीट पीट कर, काट काट कर सही कर। आप सोचिए, ये जो बयान है, वो कहता हम्म। है कि टुकड़े टुकड़े कर देगा। जब वो मुसलमानों के साथ मैदान पे उतरेगा, तो वो हम्म। अनामिका घोष को धमकी दे रहा था। अनामिका घोष एक वो है, कार्यकर्ता नेता है बीजेपी की। बीजेपी की, और उसको धमकी हम्म। दे रहा है कि मैं काट दूंगा उतर के मुसलमानों के साथ। और हम्म। वो ये कह रहा है कि मुर्शिदाबाद में अपनी सेखी थोड़ी कम बघारो। बीजेपी नेताओं को हम्म। कह रहा है, जैसे मुर्शिदाबाद बंगाल और भारत से बाहर हो गया, हम्म। क्योंकि मुर्शिदाबाद में नहीं, मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है। लेकिन अब तो शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि मैं मुर्शिदाबाद आ रहा हूं और ये उनका बिल्कुल बयान क्लियर एंड बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि उन्होंने कहा कि मैं मुर्शिदाबाद आ रहा हूं और देखता हूं कि वहां कौन क्या करता है।
तो इसके नहीं, बाद स्वाभाविक है। अब आपको लग रहा है कि इसके बाद ये मामला अब यहीं नहीं रुकेगा, ये मामला थोड़ा और बढ़ेगा? नहीं, बढ़ाना है जिसको बढ़ा ले, उसके लिए तो गुंडा हम्म एक्ट है ही। गुंडा एक्ट का इंतजाम कर दिया गया है, बढ़ाना है तो बढ़ा ले, उसमें क्या है। हम्म जब अभिषेक बनर्जी कोई भी साथ नहीं है, ममता बनर्जी की पूरी पार्टी ध्वस्त हो चुकी है, तो ये हम्म हुमायूं कबीर किस खेत का मूली है? हम्म ये किस खेत का मूली है? हुमायूं कबीर हो, सिद्दीकुल्ला हो, फाल्टा में जहांगीर खान गिड़गिड़ा रहा है, शाहजहां शेख संदेश खाली में गिड़गिड़ा रहा है, और ना जाने कितने शेख और इस्लाम इसी तरह जेल के अंदर है, और कितने हम्म घोष और कितने बनर्जी, कितने बंदोपाध्याय, कितने मुखर्जी जेल में सड़ रहे हैं, और हम्म कोई पूछने वाला नहीं है उनको। तो जो उसने कहा कि वो धमकी दे रहा है कि रोड पर उतरकर वो मारना, पीटना, काटना, और फिर कोई बीजेपी का झंडा नहीं ढोएगा, और ये भी कह रहा है कोई दूसरी पार्टियों का भी झंडा नहीं ढोएगा मुर्शिदाबाद में। अब सोचिए, जबकि उसकी लड़ाई वहां पे रेजी नगर में आईएसएफ से होनी है। आईएसएफ जो हम्म है, इंडियन सेकुलर फ्रंट जो है, वो नौशाद सिद्दीकी फुरफुरा शरीफ की पार्टी है, और बिल्कुल। वहां से जीता एक, उसका नौशाद सिद्दीकी जीता भी है। तो वो भी हम्म अपना कैंडिडेट उतारेंगे, और जो दोनों में आपस में लड़ाई है, वो क्यों इसको हिंदू बनाम मुस्लिम कर रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा कि जो दो उन्होंने दो तीन उदाहरण दिए, कहा कि संदेश खाली में भी एक बहुत बड़ा गुंडा बनता था, वो हम्म शाहजहां शेख, शाहजहां शेख। वो जेल में है। पुष्पा हम्म बनता था फाल्टा में, वो भी वो गिड़गिड़ा रहा है रोड पे, वो हाथ जोड़ जोड़ के माफी मांग रहा है वहां के लोगों से, जहांगीर खान। तो हम्म फिर उन्होंने बोला कि अगर इस तरह की बात करते हो तो इससे पहले 25 बार सोच लेना। ये विधानसभा में उनका बयान है। और हम्म उसके दो जो हैं शागिर्द, हुमायूं कबीर के हम्म दो शागिर्द जो है, वो जो आप कह रहे हैं ना कि उसने घुटने टेक दिए, वो माफी मांगने लगा, या उसने ये बोला, सफाई दी कि मैंने तो कुछ बोला नहीं है ऐसा, भैया हम्म उसके दो जो हैं गुर्गे, दोनों को नहीं, अरेस्ट कर लिया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये देखिए, ये हम पोस्टर के माध्यम से, अपने ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा भी रहे हैं कि हुमायूं कबीर ने क्या कहा। कहा कि मैंने कभी सीएम पर हमला नहीं किया, और इसको लेकर वो लगातार अब सफाई देने के मुद्रा में है कि अब किसी तरह से, अब वो एक प्रकार से माई बाप कहने को भी तैयार हैं कि जो शुभेंदु अधिकारी को, कि आप ही अब किसी प्रकार से बचा लीजिए, क्योंकि आज उनके कुछ जो जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और ना जाने कौन कौन और नेता हैं, उनको पुलिस उठा करके ले गई है, यानी गिरफ्तार कर ले गई है। उसके बाद ये और 360 बदल गए हैं। हाँ, देखिए, ये बिना पेंदी का नेता है, और ये हाँ। पहले तो एक बार बीजेपी से भी चुनाव लड़ चुका है, ममता हम्म बनर्जी के साथ भी ये रह चुका है, और जो बाबरी मस्जिद प्रकरण भी इसने पोलराइजेशन के लिए किया था, कि मुस्लिम वोट, उसको डर था टीएमसी को कि वो इधर उधर जाएगा, तो इसके जरिए पोलराइज करने की कोशिश थी, लेकिन वो दांव हम्म उल्टा पड़ गया इन लोगों का। तो जिसको हम्म अरेस्ट किया गया है, उसका नाम जो है, जो इसका शागिर्द है, वो है एक अमीनुल शेख, हम्म लोकनाथपुर गांव का रहने वाला है। रेजीनगर पुलिस स्टेशन के पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है, और एक हम्म काशीपुर इलाके के रहने वाले गुलाम मुस्तफा को गिरफ्तार किया। इसके अलावा देखिए इसमें क्या है कि एक हम्म अनिसुर रहमान नाम के व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है, और हम्म इसके खिलाफ जो है, हुमायूं कबीर के खिलाफ एक नामजद एफआईआर 2 थानों में दर्ज की। हम्म इसको लग रहा है अब जेल की हवा खाना पड़ेगा, उसे तो ये पता है, ये अब हम्म ममता की सरकार है नहीं कि वो अपनी मनमानी कर लेंगे, या मुस्लिम वोट बैंक या किसी और वोट बैंक का दांव चलकर जो है वो बहुसंख्यकों को धमकाना, बहुसंख्यकों को डराना, वो दिन अब चले गए। और ये इसलिए ये शुभेंदु कह रहा है अधिकारी कि ने, संजीव जी, शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अब ये कमजोर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार नहीं है, ये टीएमसी की सरकार नहीं है, ये मजबूत मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इस बात से, और मजबूत मुख्यमंत्री हैं, सशक्त मुख्यमंत्री हैं, तभी तो जहांगीर खान जो अपने को बहुत बड़ा बॉस बोलता था, वो हाथ हम्म जोड़ते हुए घूम रहा है। वो हिंदू महिलाओं के साथ गलत काम करने की धमकी देता था, वो भी हाथ जोड़ के घूम रहा है। ऊपर से हम्म अभिषेक बनर्जी सीआईडी के चक्कर काट रहा है, कभी ईडी के चक्कर काट रहा है। ममता बनर्जी जो हर बार कुछ ना कुछ बोलती थी, वो चुप हम्म बैठी, वो चुप बैठी है, उसकी पार्टी खत्म हो गई। देखिए,
पॉलिटिकल डेथ राजनेताओं का वो ज्यादा खतरनाक। हम्म। बहुत लोग कहते हैं कि बीजेपी जो है इस तरह से नहीं करती, बदले लेने की कार्रवाई नहीं करती नेताओं के साथ। बीजेपी अपने विरोधियों का जो है पॉलिटिकल डेथ वारंट वारंट पे साइन करती। हम्म। ये बात नहीं। जितनी जल्दी हो विरोधियों को हम्म। समझ लेना चाहिए कि बीजेपी हम्म। का काम काज का तरीका बिल्कुल अलग। बीजेपी वो नहीं करती जो उसके विरोधी सोचते हैं कि ये रोड, ये आके अरेस्ट करेंगे, ये करेंगे। ना ममता बनर्जी अभी अरेस्ट हुई, ना अभिषेक हम्म। बनर्जी अरेस्ट हुए। अरेस्ट करने का मतलब है कि आप उनको पुनर्जीवन दे रहे हो। वो तो चाहते हैं कि उनको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाए, बल्कि उनके पार्टी को नहीं। ही अरेस्ट अब कर लिया अब गया। अब जो संजीव जी ये जो एक्ट लाया गया है, इस एक्ट का क्या डर अब अभिषेक बनर्जी को भी सता रहा होगा क्या? क्योंकि ये इस एक्ट के आने के बाद अब तो उनकी भी खैर नहीं है, क्योंकि वो भी तो इस दायरे में आएंगे ही। हाँ बिल्कुल, देखिए दायरे में आ सकते हैं, वो डिपेंड करता है। उनके लिए तो हम्म। बहुत सारे उन पर एफआईआर हो चुके हैं, उसके लिए इसकी जरूरत नहीं है गुंडा एक्ट की। बहुत सारे हम्म। एफआईआर उस पर दर्ज हैं और वो जाएगा, लंबा जाएगा। हम्म। पहले किसी भी वो बिस्मार्क जो थे जर्मन के, बहुत जर्मनी को एकीकृत करने वाले बहुत बड़े राजनीतिक चिंतक थे, और उनकी तुलना चाणक्य से की जाती। हम्म। तो उन्होंने कहा था कि अपने विरोधियों को पहले अकेला करो। हम्म। तो विरोधी तो अकेले हो गए, उद्धव ठाकरे अकेले हो गए, बिल्कुल। ये अकेले हो गए, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी अकेले हो गए। इनके पीछे है कौन? एक कल्याण बनर्जी, एक कुणाल घोष, और कौन है? उसके बाद हम्म। वो बिल्कुल अकेले ही है एक तरह से, अरविंद हम्म। केजरीवाल। राहुल गांधी भी अकेले ही है, उसकी भी पार्टी से तो सब भाग ही रहे। तो राहुल गांधी के बीजेपी, बारे में तो शर्मिष्ठा मुखर्जी ने जिस प्रकार से और भी खुलासे कर दी है, खास करके उसके बाद तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस को लेकर कांग्रेस के नेताओं में ही अपने आप, हालांकि किसी का बयान तो नहीं आ रहा है, लेकिन अंदर अंदर भूचाल मचा हुआ है कि आखिर ये क्या सिर्फ दो लोगों की पार्टी है क्या? अब दो लोगों की पार्टी है क्या है वो तो बता दिया उन्होंने। उनके बयान का हम्म। खंडन नहीं आया। देखिए हम लोग अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहे। अगर बिल्कुल। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कोई बयान दिया तो क्या हम्म। उसको, उसका खंडन आया कांग्रेस की तरफ से कि ये राहुल कांग्रेस नहीं है, ये सबको मिला जुला के चलने वाली कांग्रेस है? हम्म। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि शर्मिष्ठा मुखर्जी के आरोपों में कुछ तो दम है। और हो हम्म। सकता है शर्मिष्ठा मुखर्जी के पिटारे में और भी बहुत सारे दस्तावेज हो, जिसकी वजह से हम्म। चुप है राहुल खेमा। क्योंकि वो तो चलिए। कांग्रेस के गांधी परिवार के, उनके पिताजी बहुत ही करीब थे, तो करीब थे। हम्म। और बोफोर्स कांड में एक तरह से राजीव जी को बचा के निकालने वाले जो थे उस समय, वो हम्म। प्रणब मुखर्जी ही थे। नहीं तो प्रणब मुखर्जी तो बगावत कर चुके थे इंदिरा जी के बाद, जब प्रधानमंत्री बल्कि वो बनाया छोड़ गया था करके राजीव शायद गांधी जा को। चुके थे, उसके बाद उनको बुलाया गया था वापस। हाँ बिल्कुल, उनको बुलाया गया था वापस। हम्म। राजीव जी, कुछ उन्होंने ऐसा लीगल पॉइंट बताया था प्रणब मुखर्जी ने, जिससे वो सरकार बच गई थी हम्म। संसद में। उसके बाद राजीव जी को लगा कि प्रणब मुखर्जी बहुत ही कैपेबल लीडर है, फिर उनको बुलाया, और तब से वो पार्टी और परिवार के साथ। चलिए। चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहिए क्यू वाइब के साथ। मुझे और संजीव जी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।